बड़ी खबर इस बीच आपको बता दूं कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस कस्टडी में है आरोपी गुरमेल सिंह, जिसको 7 दिन की रिमांड दी गई है, जिसकी दूसरे आरोपी के मेडिकल टेस्ट का आदेश दिया गया है। आरोपी धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि आधार कार्ड के मुताबिक इसकी उम्र यानी धर्मराज की उम्र 21 साल है, लेकिन खुद को वो नाबालिग बता रहा है। अब उस एंगल पर भी पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन गुरमेल सिंह को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है, जिससे पूरे मामले की पूछताछ की जाएगी। दूसरे आरोपी के मेडिकल टेस्ट का आदेश दिया गया है, जो वो उम्र को लेकर कह रहा है कि उसकी उम्र अभी 18 साल से कम है। उसके और इसी मेडिकल जांच के आधार पर ही आगे पूरे मामले में कोर्ट कोई फैसला लेगा, लेकिन फिलहाल गुरमेल सिंह को 7 दिन के रिमांड पे भेज दिया गया है। प्रगति, अब आप तक आवाज पहुंचे, तस्वीर दिखाइएगा वहां की, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठी है और इस भीड़ के बीच तमाम सेलिब्रिटीज और तमाम बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं बाबा सिद्दीकी के परिवार से मुलाकात करने के लिए। बिल्कुल अनामिका, काफी संख्या में, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहीं तक रहिएगा क्योंकि वहां पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें, मकबा हाइट्स के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस को लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लोगों को बताना पड़ रहा है कि आप प्लीज गेट के बाहर जो स्पेस है उसको छोड़ दीजिए। सलमान खान अभी पहुंचे थे, थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ से निकले हैं। सना खान, आरती सिंह, कई बॉलीवुड के सितारे जो कलाकार हैं बॉलीवुड के, वो अंदर पहुंचे, बाहर भी अब जा चुके श्रद्धांजलि देने के बाद। इसके अलावा राजनेताओं की बात करें तो लगातार उनका भी आना जाना जारी बताया जा रहा है। तो आपको बता दें सुप्रिया सूले भी अंदर गई थी। 3 आरोपियों की बात करें तो उनको लेकर भी आप देखिए तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे भी अंदर गए थे, पूर्व गृह मंत्री है, वो भी मिले, श्रद्धांजलि अर्पित की और वापस अब आ गए हैं। इसके अलावा जानकारी ये मिल रही है कि थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मगरिब नमाज यहाँ पर अदा की जाएगी, पढ़ी जाएगी, थोड़ी देर के बाद समय 8:30 बजे का बताया जा रहा है और उसके पहले लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, परिवार को सांत्वना देने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। धन्यवाद प्रगति और जतिन आपका जानकारी के लिए, और भी सहयोगी मेरे साथ हैं, उनका भी रुख करूंगी। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि सिद्दीकी मर्डर केस में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। 4 लोगों ने मिलकर मर्डर की सुपारी ली थी। बाबा सिद्दीकी के मर्डर की सुपारी 4 लोगों ने मिलकर ली थी। पंजाब के जेल में तीनों एक दूसरे के संपर्क में आए, ये जानकारी भी मिल रही है। जेल में पहले से बंद लॉरेंस गैंग के संपर्क में आए, क्योंकि बताया जा रहा है गुरमेल सिंह लॉरेंस गैंग के संपर्क में जेल में ही आया था और मुंबई जाकर गैंग के लोगों से जमानत पर जब बाहर आए तो मुलाकात की थी। मर्डर से पहले हमलावर को 50-50 हजार रुपए का पेमेंट कर दिया गया था, बाकी के पैसे काम होने के बाद दिए जाने थे। कुर्ला में करीब 25 दिन से रह रहे थे शूटर्स और वहीं पर बाबा सिद्दीकी की रेकी की गई थी कि कहां जाते हैं, क्या करते हैं, पूरी जानकारी हासिल की गई थी और सिक्योरिटी किस वक्त रहती है इसकी जानकारी भी हासिल की गई थी, क्योंकि बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी। हर महीने कमरे का 14,000 रुपए किराया ये लोग देते थे। जिस कमरे में रहते थे, करीब 25 दिन से रह रहे थे, उस कमरे का किराया 14,000 था। वहां पर भी पुलिस पूछताछ करेगी। आरोपियों ने कई बार पूरे इलाके की रेकी की थी, केवल उस इलाके की नहीं, बाबा सिद्दीकी जहां जहां जाते थे उस पूरी जगह की जानकारी इन लोगों ने हासिल की थी। आरोपियों ने बाबा के घर और दफ्तर की भी रेकी की थी, यह भी अपडेट मिल रहा है। वारदात से पहले काफी देर बाहर इंतजार किया था और जिस वक्त बाबा सिद्दीकी बाहर निकले थे वहां लोग पटाखे जला रहे थे। उसी बीच बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई, जिसमें 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीने में लगी और रात में उन्होंने दम तोड़ दिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। हालांकि पुलिस अब जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है उसकी भी जानकारी हासिल कर रही है कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। ये पोस्ट जिस शुभम लोंकर नाम के शख्स ने किया है, क्या ये वाकई उसी का अकाउंट है जिससे ये पोस्ट किया गया है कि उन्होंने उस व्यक्ति की हत्या का बदला लिया है जिसने पिछले दिनों सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी और पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई थी। यह दावा किया गया इस पोस्ट में, उसी का बदला लिया गया है। खैर, अब आपको ये बताते हैं कि सड़क पर मर्डर हुआ है लेकिन जेल से ऑर्डर दिया गया है क्या, क्योंकि साबरमती जेल में बंद है इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई और सवाल यह उठ रहा है कि गुजरात की साबरमती जेल से ही लॉरेंस बिश्नोई ने क्या बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड की पूरी साजिश रची और वहीं से ऑर्डर दिया गया है। सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट किया गया, अब यह पोस्ट वायरल हो रहा है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। शुभू लोडकर के फेसबुक पेज से यह पोस्ट किया गया है जिसमें कई बातें लिखी गई हैं और बाबा सिद्दीकी के मर्डर की असली वजह इस पोस्ट में बताई गई है। सलमान दाऊद के से नजदीकी की वजह हत्या बताई जा रही है। यह दावा किया गया है कि नजदीकी थी सलमान और दाऊद से, इसीलिए बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया गया है। और मुंबई पुलिस पोस्ट की सत्यता की जांच में जुटी हुई है। जिस शख्स ने यह पोस्ट किया है, क्या यह उसी का सोशल मीडिया अकाउंट है? पुलिस इस आधार पर भी पूरे मामले की जांच कर
रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि लगातार इस पर अपडेट सामने आ रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बिश्नोई गैंग ने ली सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेदारी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस वक्त यह हत्याकांड हुआ उसके बाद ही ये साफ हो गया था, सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करके लिखा गया था। और अब आपको हम बता रहे हैं कि बिश्नोई गैंग ने सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेदारी ली है। जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन लोगों ने भी खुलासे किए हैं कि बिश्नोई यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संपर्क में थे और बाकायदा तभी पूरे हत्याकांड की साजिश रची गई है। और आपको वो सोशल मीडिया पोस्ट भी दिखा रहे हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था, यानी बाबा सिद्दीकी का नाम लिया गया है। इसमें एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया है। इसमें साथ ही आखिरी में इस बात का जिक्र भी किया गया है अनुज थापन जिसने पिछले दिनों सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाई थी, पुलिस कस्टडी में मुंबई में उसकी मौत हो गई थी और ये हत्या उसी का बदला है। शुभम रामेश्वर लोंका नाम के हैंडल ने ये जिम्मेदारी ली है। और लगातार बड़ी खबर इस पर आपको बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और जानकारी मिल रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से एक को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से 28 जिंदा कारतूस मिले। दोनों आरोपी शार्प शूटर, दोनों के निशाने अचूक हैं। वारदात से पहले मुंबई पुणे में ये आरोपी रह चुके हैं। दरअसल इन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है, जिसमें गुरमेल सिंह के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि इस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसीलिए ये जेल में बंद था और वहीं पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कनेक्शन में आया था। बता दें आपको कि गुरमेल सिंह पर आरोप ये भी था जिसमें से सजा हुई थी, वो ये कि इसने अपने दोस्त के भाई की हत्या की थी। सुआ घोंपकर अपने दोस्त के भाई की हत्या की थी, जिसके चलते ये जेल में था और वहीं पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कनेक्शन में आया था। और पुलिस अब उसी आधार पर किसके कनेक्शन में आया था, मुंबई में किन लोगों से इसने मुलाकात की थी, पुलिस पूरी जानकारी हासिल कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम हर एक अपडेट जानकर इस पूरे मामले का जल्दी खुलासा करने का दावा कर रही है। प्रगति लगातार हमारे साथ जुड़ी है, प्रगति का रुख कर लेते हैं। प्रगति, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, इन लोगों के पास से क्या क्या बरामद हुआ ये भी जानकारी मिल रही है, लेकिन जिन लोगों के कनेक्शन में मुंबई में था, अब पुलिस उन लोगों की भी जांच करेगी, उनके बारे में जानकारी हासिल करेगी। बिल्कुल, आरोपियों को लेकर तो पूछताछ हो ही रही है। इसके अलावा क्योंकि देखिए ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, इसमें बड़ा सवाल ये है कि क्या इस कहानी में और किरदार भी हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है और जब बिश्नोई का नाम सामने आता है तो वो एक ही तरीके से अटैक करते हैं, उनका जो क्राइटेरिया होता है वो सेम होता है और इस केस में भी वैसा ही देखने को मिला है। 15 से 20 दिन वो पहले ट्रेस करते हैं, ट्रैक करते हैं, वो देखते हैं कि जिन पर उनकी नजर है वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सा वीक पॉइंट होता है, कब हमला करना है, ये सब उनकी नजर रहती है। ये लोग भी किराए के मकान पे रह रहे थे, उनको पैसे दिए जा रहे थे, फंडिंग दी जा रही थी, हथियार प्रोवाइड किए जा रहे थे और सही मौका देकर वो अटैक करते हैं। ऐसे में कौन हथियार दे रहा था, इसके पीछे कौन है, ये सभी बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। सलमान खान थोड़ी देर पहले ही पहुंचे थे, सलमान खान को धमकी मिलती है, बाबा सिद्दीकी के खास दोस्त बताए जाते हैं।